हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बेटा वॉइस क्लियर है? यस सर। केवल जीवन के हैं या जीतू से भी हैं कुछ? यस सर, G2 से भी हैं। क्योंकि अभी बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन किया ना। वाईफाई बंद है सर। वाईफाई बंद है। वाईफाई पता नहीं वो एमसीबी डाउन करके क्यों चला जाता है। स्टार्ट करें बेटा? यस सर। आई होप सबने असाइनमेंट सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा। क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया आपके दोनों के गूगल क्लासरूम में। और मैंने पांचों यूनिट के अपलोड कर दिए। ठीक है बेटा। और अभी उनको असाइन नहीं किया, ठीक है। यानी कि असाइनमेंट में नहीं डाला कि इस लिमिट पर कोई भी है, तो सब ओपनली कंटेंट में ऐड कर दिया मटेरियल की तरह। तो आपने कभी भी व्यू कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है। फिर मैं एक असाइनमेंट को सबमिट करने का टाइम दूंगा, वो भी सेशनल के बाद का। ठीक है, काफ़ी टाइम दूंगा। फिर उन्हें एक एक करके सबमिट करते रहना। करना है वेट या और चले फिर आगे? फिर टाइम भी वेस्ट हो रहा है। सर स्टार्ट कर दो। चलो ठीक। देखो डेफिन यूनिट 3 में हमारे पास दो पार्ट हैं, लेटिस और साथ में बुलियन अलजेब्रा। ठीक है। ये जो लेटिस में सिर्फ बहुत सिंपल सा सिलेबस लिखा हुआ, लिखा तो 4-5 वर्ड ही है, लेकिन बेटा ये कंटेंट है बहुत लेंदी। कंटेंट है बहुत लेंदी। चलो हम सबसे पहले इसके बेसिक पे पहुंचते हैं। बेसिक में क्या है, हमको रिवीजन करना होगा। रिलेशन, रिलेशन के ऊपर ही कंस्ट्रक्ट है लेटिस। लेटिस बेस होता है पोसेट के ऊपर, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। और पार्शियल ऑर्डर सेट बनता है रिलेशन से। अब देखते हैं हम लोग क्या होता है। एक बैच में तो मैंने कल स्टार्ट भी कर दिया था। कोई भी रिलेशन यदि रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, यानी कि ये तीन रिलेशन अगर वहां पर सेटिस्फाई करता है तीन कंडीशन को, तो हम कह सकते हैं कि वो रिलेशन क्या है, पार्शियल ऑर्डरिंग में है। या फिर हम लोग उसके लिए एक पेगो टेक्निकल नेम यूज करते हैं, पो सेट, पार्शियल ऑर्डर्ड सेट। ठीक है। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपको गिवन है तो को ये चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। जैसे हमने इक्वलेंस रिलेशन में किया था ना कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, वहाँ रूल यूज किया था हमने RST का। तो पोसेट में यूज करना होता है RAT। रेट का कंसेप्ट हमें फॉलो करना होता है। तो रिलेशन को हमेशा, रिलेशन मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, मस्ट बी एंटीसिमेट्रिक, मस्ट बी ट्रांजिटिव फॉर पोसेट। तो हम उस रिलेशन को क्या कहेंगे, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट कहेंगे। बात समझ में आ गई बेटा? हाँ यस बेटा सर। वेब। ठीक है। अगर कोई भी रिलेशन आपको गिवन है, अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, एंटीसिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, तो देखो बेटा मैंने आपको क्या किया, सिखाया था आपको डायग्राम बनाने भी सिखाए थे। ठीक है। मैं पहले डायग्राम पर ही पहुंच जाता हूँ सीधा, फिर बाद में बताता हूँ मैं तुमको हैज डायग्राम क्या होता है और क्या इसके प्रोसीजर है। देखो, ये मेरे पास कोई एक सेट गिवन है, उसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 12। ठीक है। और मेरे पास रिलेशन दिया हुआ, रिलेशन में बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर है। दिखाई दे रहा है कितने ऑर्डर्ड पेयर है यहाँ पर नियर अबाउट? यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 ऑर्डर्ड पेयर मुझे गिवन है।
अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। हाँ बेटा, कौन बताएगा कैसे चेक करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव है? अवंतिक। ए का रिलेशन ए के साथ में होगा। सर हर सर हर एलिमेंट का उसके साथ रिलेशन होना चाहिए, जैसे 1 1 का, 2 2 का, 3 3 का। वेरी गुड, 1 1, ठीक है, 2 2, और क्या मिला, 3 3, 4 4, और 12 12, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। देन सेकंड, एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है? ए रिलेटेड टू सर बी। हाँ, गुड गुड, बताओ 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 थोड़ा। सर A related to B and B related to A and it is only if A is equals to B. बी, गुड। यानी कि जब ये केवल तभी पॉसिबल है जब दोनों की वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। यानी कि आपके पास 1 1 यानी कि इटसेल्फ वाले रिलेशन का तो आपको क्या मिलेगा, इन्वर्ट मिलेगा, इनवर्स मिलेगा, बाकी किसी ऑर्डर्ड पेयर का इनवर्स नहीं मिलेगा। जैसे 1 2 है तो 2 1 आपके पास इसमें सेट में नहीं होगा। केवल उसी पर्टिकुलर कंडीशन का रिवर्स वहां पर अवेलेबल मिलेगा जहां पर दोनों वैल्यू सेम है। तो आप देखो 1 2 है तो 2 1 नहीं होगा, चेक करो। 1 3 है तो 3 1 नहीं है। 1 4 है तो 4 1 नहीं होगा। 1 12 है तो 12 1 नहीं होगा। ठीक है, आगे 2 4 है तो 4 2 नहीं है, चेक कर लो। 2 12 है तो 12 2 नहीं होगा। 3 12 है तो 12 3 नहीं है। 4 12 है तो 12 4 नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये रिलेशन कैसा है आपके पास, एंटी सिमेट्रिक भी हो गया। थर्ड है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव चेक करना है। हाँ बेटा, ट्रांजिटिव चेक करना है। ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी बेटा वॉलंटरी बोल दिया करो। Sir, if AB, BC belong to R, then A, comma C belong to R. गुड। ए बी रिलेशन से बिलोंग करता है और बी सी बी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो डेफिनेट है कि ए और सी भी किससे रिलेशन से बिलोंग करेगा ही करेगा। इसे ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं, ए का बी से, बी का सी से। जैसे हम कह रहे हैं कि देखो कि हमने कहा कि 1 डिवाइड बाई 12, ठीक है, 1 डिवाइड्स 12, 12 को 1 से डिवाइड करोगे तो हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा हो? हम कह रहे हैं 12 डिवाइड बाई 12, तो यानी कि ए और सी, यानी कि 1 ऑल्सो डिवाइड 12। हम कह रहे हैं 1 डिवाइड 2 और 2 डिवाइड 12, तो डेफिनेटली 1 और 12 भी क्या होगा, इसी में ऑर्डर्ड पेयर जरूर होगा। तो आप चेक करके देखो क्या सबके लिए, इसके लिए क्या बताया था फॉर्मूला, कि आर का कंपोजिशन आर के साथ ही करते हैं। आर का कंपोजिशन आर के साथ ही करके देखते हैं, जो कुछ भी रिजल्ट मिलेगा वो आपके पास क्या होना चाहिए, रिलेशन में ही होना चाहिए वो सारे ऑर्डर्ड पेयर। तो आर का कंपोजिशन आर के साथ ही करके देखो, यही बताया था ना बेटा? यस सर। तो जरा करके देखो, पेपर पेन उठाओ, करके देखो। एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ बेटा, आपने जो अभी क्विज भेजी है ना, वो रेस्पॉन्स नहीं ले रही सर, वो ऑलरेडी रेस्पॉन्डेड आ रही है। कोई बात नहीं बेटा, छोड़ दो उसे। ओके सर। ये कोई बिग इशू नहीं है। ये आजकल गूगल क्या कर रहा है, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आती रहती है। ठीक है बेटा, ट्रांजिटिव सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक और चीज सीखी थी। हमने इन ऑर्डर्ड पेयर का ग्राफ ड्रॉ करना सीखा था। इसमें कितने एलिमेंट है आपके पास, 5 एलिमेंट हैं। तो देखो मैंने 5 एलिमेंट के 5 एलिमेंट मैंने इस तरीके से बना लिए। ओके, ठीक है बेटा, ऐसे ही बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्राफ। अब देखो हमने देखा पहला ऑर्डर्ड पेयर है 1 से 1, तो मैंने क्या किया, 1 से 1 अप्लाई कर दिया। दूसरा ऑर्डर पेयर है 1 से 2, तो 1 से 2। 1 से 3 भी है, 4 भी है, और 1 से 12 भी है, तो 1 से 3 भी है, 4 भी है, 12 भी है। क्या हो गया, 1 का रोल खत्म, यानी कि ये ऑर्डर्ड पेयर मैंने कवर कर लिए।
ठीक है, 1 वाले ऑर्डर्ड पेयर मैंने क्या कर लिए, कवर अप कर लिए। अब बात करते हैं 2 वाले की। तो 2 से किस किस का है बेटा, 2 से 2, 2 से 2, 4, 4, 12. गुड। देखो 2 से 2, 2 से 4, 2 से 12 बन गया डायरेक्टेड ग्राफ। देन 3 का किसके साथ है, 3 के साथ, और 3 का 12 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 12 के साथ। 4 का किसके साथ है, 4 के साथ है, 4 का 12 के साथ, 4 का 4 के साथ है, 4 का 12 के साथ। बात समझ में आया। और लास्ट में क्या है, 12 का 12 के साथ। क्या ग्राफ बन गया। हाँ बेटा, ग्राफ बनाना आता है। यस सर। यस सर। तो हमने आपको एनालिसिस करना सिखाया था ग्राफ के ऊपर भी, कि ग्राफ को देख के आप ये पता कर पाए कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन थी ग्राफ को देख के, सेल्फ लूप होना चाहिए सर। तो क्या सभी नोड के ऊपर सेल्फ लूप है। यस सर। तो इज इट रिफ्लेक्सिव। यस सर। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड, एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन बताई थी, थोड़ा रिकॉल करो। सर सिंगल पाथ होना चाहिए। यस सर। गुड। तो चेक करके देखो कि सारे सारे बीच में, सारे नोड के बीच में दो, कोई भी दो पेयर ऑफ वर्टेक्सेस उठाओ, उनके बीच में सिंगल पाथ ही एग्जिस्ट मिलेगा। है बेटा सिंगल। 1 से 2, 1 से 3, 1 से 3 से 12, तो सब जगह सिंगल सिंगल एरो ही बन रहे। क्लियर हो गया। तो यानी कि एंटी सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव, देखो 1 से 2, 2 से 4, तो 1 से 4, यानी कि ए से बी, बी से सी, तो ए से सी। बात समझ आ रही है। 1 से 3, 3 से 12, तो 1 से 12। क्लियर हो रहा है। 2 से 4, 4 से 12, 4 से 12, तो क्या मिल गया आपको, 2 से 12, यानी कि ट्रांजिटिव भी है। बात क्लियर हो रही है बेटा। हाँ बेटा, समझ में आया बेटा। यस सर। तो हम इसे क्या कहेंगे, पॉसेट। बात क्लियर होगी बेटा। अभी तक कुछ भी नया नहीं पढ़ाया है, कुछ नया पढ़ाया मैंने अभी, ये तो सब हम फर्स्ट यूनिट में ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या बेटा, यस सर। यस सर। अभी कुछ भी नया नहीं सीखा हमने, ठीक है। लेकिन वहां पर अगर मैंने अभी लेक्चर रिकॉर्डिंग सुन रहा था मैं कल की, मैंने आपको कराया कि नहीं कराया ये सब चीजें, आप एक बार वो रिकॉर्डिंग चेक करना, मैंने सब कुछ बताया आपको एक्सप्लेन। मैंने तब आपको एक प्रॉब्लम बताई थी कि बेटा देखो, ग्राफ का भी हम यूटिलाइजेशन करते हैं। अगर ऑर्डर्ड पेयर इंक्रीज होते चले जाएंगे, इंक्रीज होते चले जाएंगे, इंक्रीज होते चले जाएंगे, तो हम कैसे इंटरप्रेट करें कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है। तो हम लोग किस, क्या बताया था कि हम लोग यूज करते हैं ग्राफ का। और वहां पर मैंने एक दो स्टेटमेंट और यूज किए थे कि बेटा हम लोग क्या करेंगे, थर्ड यूनिट में आकर इस ग्राफ को मिनिमाइज करेंगे। इस ग्राफ को हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। जो चीजें हमें अंडरस्टूड है, जो चीजें हमारे अंडरस्टूड है, तो हम लोग क्या करेंगे, उन अंडरस्टूड चीजों को इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करेंगे। उस सिंप्लीफाइड व्यू को कहते हैं हम लोग हैश डायग्राम। यानी कि ग्राफ ही होगा वो भी, लेकिन हम उसे क्या कहेंगे, हैश डायग्राम। ठीक है। तो लैटिस का जो मेन जो फोकस होना चाहिए, जो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो होना चाहिए हैश डायग्राम, आपको क्लियर होना चाहिए। अगर हैश डायग्राम क्लियर है तो लैटिस तो शायद मुझे नहीं लगता कि 1 या 2 लेक्चर से ज़्यादा बड़ा है। लेकिन हैश डायग्राम बनाना ही आपका बेसिक है। अगर हैश डायग्राम आपको अच्छे से बनाना आता है, हैश डायग्राम को रीड करना आपको ठीक से आता है, तो आप लोग इजीली क्या कर सकते हैं, लैटिस के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं भी आता तो भी लैटिस के न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट टेक्निक आपको बता दूंगा। लेकिन ये आपका बेसिक है, ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्या एप्लीकेशन है इसकी, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बहुत बड़े ऑर्डर्ड पेयर हैं उन सबको हम लोग क्या करें, सिंप्लीफाइड व्यू में हम लोग रेस डायग्राम से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखो इसी तरीके का एक और डायग्राम हम लोग देख सकते हैं।
ये देखो, ये मैंने कुछ ऑर्डर्ड पेयर में लिखे हुए हैं यहाँ पर। मैंने एक और दूसरा डायग्राम बनाया। क्या है इसमें? 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, देन 2 से 2, ठीक है, 2 से 2, 2 से 4, 3 से 3, 3 से 5, ठीक है। देन आगे क्या है ऑर्डर पेयर? 4 से 4, देन 5 से 5। तो इस तरीके से हम डायग्राम बना सकते हैं। फिर इसमें भी चेक करेंगे हम लोग, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? सभी वर्टेक्स पर क्या है? यस सर, क्या ये एंटी इस तरह सिमेट्रिक का है रिलेशन है सब सभी पे। और ट्रांजिटिव भी है? तो इसी को हम लोग क्या कर देते हैं? पोसेट। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी आपको रिलेशन गिवन है तो हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, ये दिखा सकते हैं कि ये पोसेट है। लैटिस में जो भी न्यूमेरिकल मिलेगा आपको, जो भी रिलेशन मिलेगा, तो रिलेशन मिलेगा ही आपको पोसेट का। क्लियर हो रहा है बेटा? जो भी न्यूमेरिकल मिलेगा वो मिलेगा आपको पोसेट। तो वो आपको ये शो नहीं करना होगा कि दिस इज ए पोसेट। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर में आएगा, शो डेट दिस इज रिलेशन इज ए पोसेट, तो वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये हमारे बड़े क्वेश्चन का बेसिक बनेगा। देखो मैं और भी बहुत सारी स्लाइड क्या करता जा रहा हूँ, स्किप करता जा रहा हूँ, इसलिए कि आपको सिर्फ मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ कि पोसेट हम कैसे पहचाने कि ये पोसेट है, यानी कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि हमारी फर्स्ट यूनिट से ही एक स्टेप हम लोग क्या करके आगे बढ़ गए। सिर्फ हमें ये चेक करना है कि रिलेशन, क्योंकि हमने इक्विवेलेंस रिलेशन के तो क्वेश्चन बहुत सारे कर लिए कि ये बताना कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो वहां पर हमने सिमेट्रिक दिखाया था, यहाँ पर हम लोग क्या दिखा रहे हैं? एंटी सिमेट्रिक दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है? 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, ठीक है, 2 से 2, 2 से 4, 2 से 5, 3 से 3, 3 से 5, 4 से 4, 4 से 5 और 5 से 5। फिर अगेन इस पे भी चेक कर सकते हो आप लोग, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? सभी पर सेल्फ लूप है, यानी कि रिफ्लेक्सिव है। क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? तो हर नोड के बीच में सिंगल पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, तो एंटी सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव की बात करूँ तो 1 से 2, 2 से 4, तो 1 से 4। सिमिलरली 2 से 4, 4 से 5, 2 से 5, ठीक है, 1 से 3, 3 से 5, 1 से 5, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। ठीक है, यानी कि ये भी आपके लिए क्या है? पोसेट है। सबको क्लियर हो गया बेटा पोसेट? यस सर। अब थोड़ा सा आगे एक स्टेप और आगे बढ़े। यस सर। चलो गुड। इसलिए मैं थोड़ा सा आगे पीछे कर रहा हूँ कि एक एक बेसिक जो है वो पहले क्लियर कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी स्लाइड से बढ़ाना शुरू कर दूंगा सीक्वेंस से। अभी मैं एक छोटे छोटे बेसिक्स पकड़ रहा हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा सा क्या करते हैं, पैर जमाते जाए इस यूनिट पे, तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बिल्डिंग ब्लॉक करना स्टार्ट कर देंगे। चलो अब देखो कि आपके पास पोसेट में क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग सिंबल यूज करते हैं दिस। ठीक है, लगभग आपके लिए ये होगा लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू ना होकर हमने क्या कर दिया? इसको थोड़ा सा बैंड कर दिया, इस तरीके का सिंबल है। तो ये है आपके पास वही बाइनरी रिलेशन ही है, बाइनरी ऑपरेशन। इसका मीनिंग कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा? तो 2 वर्ड हमने यहाँ पर यूज किए, कंपेरेबल और इनकम्पेरेबल। ठीक है, कंपेरेबल तो वो होता है जब आपके पास या तो ए रिलेटेड टू बी हो या फिर बी रिलेटेड टू ए हो, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, या तो आपके पास रिलेशन में 1 2 होगा या फिर आपके रिलेशन में क्या होगा? 2,1 होगा। यानी कि वो कह रहा है या तो ये होगा या फिर ये होगा आपके पास रिलेशन में, वो सेट होने के लिए। क्लियर हो गया? इनकम्पेरेबल आपके लिए वो सारे आइटम हैं कि मैंने कहा ना तो आपके पास 3 1 है और ना ही आपके पास 1 3 है। तो ऐसे भी तो ऑर्डर पे है जो बनेंगे, लेकिन ये हमारे पास रिलेशन में कैप्चर ही नहीं हुए। ना तो 1 3 है हमारे पास रिलेशन में और ना ही 3 1 है हमारे पास रिलेशन में। जैसे एक पोसेट बनाया मैंने इंटीजर के सेट के ऊपर, पॉजिटिव इंटीजर के सेट पर, और रिलेशन क्या है यहाँ पर? डिवाइड का रिलेशन है। तो या तो 3 डिवाइड करेगा 9 को या फिर 9 डिवाइड करेगा 3 को। तो इन दोनों में से कोई सा भी एक क्या हो सकता है? आपके पास ऑर्डर्ड पेयर में रह सकता है। तो मैं कहूंगा कि A डिवाइड्स B, इसका मतलब है 3 डिवाइड्स 9।
3 9 को डिवाइड कर देता है, 9 डिवाइड बाई 3 करोगे तो हो जाता है। ठीक है, या तो यहाँ पर 3 डिवाइड्स 9 होना चाहिए या फिर 9 डिवाइड्स 3, इन दोनों में से कोई सा भी एक आ जाए ऑर्डर्ड पेयर, तो उस ऑर्डर्ड पेयर को हम कहते हैं कंपेरेबल। बात समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. अब देखो दो एलिमेंट है मेरे पास 5 और 7, नाइदर 5 डिवाइड 7 नोर 7 डिवाइड 5, ना तो 5 7 को डिवाइड करता है, ना ही 7 5 को डिवाइड करता है, ना तो ये पोसेट में होगा और ना ही ये पोसेट में होगा, इन दोनों में से कोई सा भी पोसेट में नहीं होगा। तो इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर को हम कहते हैं नॉट कंपेरेबल या फिर इनकंपेरेबल। क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो पार्शियल ऑर्डर्ड सेट में हमारे पास क्या होता है कि जो भी एवरी 2 एलिमेंट्स ऑफ पोसेट, ये कोई भी सेट का नाम दिया हुआ है और ये बाइनरी ऑपरेशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में, हर टाइप के स्ट्रक्चर में हमने डिफरेंट सिंबॉलिक स्ट्रक्चर यूज किया हुआ है। वहीं देखा हमने पूरा ग्रुप पढ़ा तो वहां पर हमने क्या लिखा था, एस्ट्रिक यूज किया था। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा? हमने वहां पर क्या यूज किया था, एस्ट्रिक, और उस एस्ट्रिक की डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है। तो जैसे ही मैंने Any कहा, operator. हाँ, तो एनी ऑपरेटर, तो अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग मैथमेटिकल सिंबल यूज किया हुआ। तो इसे जनरली सब लोग क्या करते हैं, लेस देन इक्वल टू भी मिल सकता है बुक में, लेकिन ये लेस देन इक्वल टू ना होकर थोड़ा सा क्या है, कर्व शेप का है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आप लोग थोड़ा सा कर्व शेप का ही हाथ से बनाए, और हो सकता है कि किसी बुक में आपको ऐसा भी लिखा मिले बिल्कुल स्ट्रेट, वही लेस देन इक्वल टू वाला। रीजन क्या है कि उसके वर्ड के अंदर, जिस टाइपिस्ट ने टाइप किया होगा उसके वर्ड के अंदर ये सिंबल अवेलेबल नहीं मिला होगा। आप पीपीटी बनाने के लिए देखोगे तो आपको हो सकता है कि सारे सिंबल ना मिले। आप वर्ड का कोई भी वर्जन यूज करें तो आपको सारे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ना मिले। तो ये लिमिटेशंस होती हैं। तो बुक में भी हो सकता है कि आपको क्या मिल जाए, ये सिंबल मिल जाए इंस्टेड ऑफ दिस। क्लियर हो गया? तो पार्शियल ऑर्डर्ड सेट होने के लिए सिर्फ 3 कंडीशन की रिक्वायरमेंट है, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो प्रिंसिपल ऑफ रैट, ये तो याद रख लेना, आपकी प्रिंसिपल ऑफ रैट फॉलो करेगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो कंपेरेबल सेट से हमारा मीनिंग ये है कि अगर 1,2 आपके पास ऑर्डर्ड पेयर में आ गया, यानी कि रिलेशन में आ गया है, तो डेफिनेटली 2,1 नहीं आएगा। वो किस उससे मिला मुझे, कंपेरेबल से। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 1,3 भी ना हो और 3,1 भी ना हो। ठीक है, या तो दोनों एब्सेंट होंगे और यहाँ होंगे, तो इन दोनों में से एक ही होगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा। इन दोनों में से एक ही आ सकता है, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं रह सकते। अगर दोनों साइमल्टेनियसली रहेंगे तो वो रिलेशन एंटी सिमेट्रिक नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई बेटा? Sir, incomparable में जाएंगे दोनों में से एक. फिर इनकम्पेरेबल में रहे कहाँ गए, फिर इनकम्पेरेबल। अगर तो दोनों एक में से बार एक आएगा फिर तो, अगर इन दोनों में से एक आ गया तो फिर बेटा वो इनकम्पेरेबल कहाँ रह गया, फिर तो कंपेरेबल नहीं हो गया। ये सर एक बार बता दो जरा, मैं समझ गया. देखो, देखो मैंने रिलेशन बनाया ए डिवाइड्स बी, ना तो मैं अगर ऑर्डर पेयर बनाना स्टार्ट करूँ इसके, तो उसमें ऑर्डर पेयर में क्या आएगा, 3,9 तो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 3 डिवाइड्स 9 करता है कि नहीं करता है? 2 डिवाइड्स 4 करता है कि नहीं करता है? करता है ना? Yes, sir. क्या 4,2 आ सकता है क्या? 4,2 आ सकता है क्या? 4 डिवाइड्स 2 इंटीजर आ जाएगा क्या? यानी कि 2/4 करें तो क्या इंटीजर वैल्यू आएगी? No, sir. तो इसे कहते हैं हम लोग कंपेरेबल, यानी कि या तो ये मिलेगा आपको या फिर ये मिलेगा, इन दोनों में से एक मिलेगा। इनकम्पेरेबल हम ये कह रहे हैं कि 5,7 और 7,5, ना तो ये आएगा आपके पास, ना तो 5 7 को डिवाइड कर पाता, ना ही 7 5 को डिवाइड कर पाता, तो दोनों ही नहीं आएंगे। जो दोनों नहीं मिले हैं ऑर्डर पे, इनको कहते हैं इनकम्पेरेबल या नॉट कंपेरेबल। Okay, sir, clear है. ठीक,
चलो तो ये कुछ एग्जाम्पल बताएं। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन पर, हैश डायग्राम। देखो हमारे रिलेशन में जब हम डायग्राम बनाते हैं तो इतनी सारी एजेस हो जाती हैं, इतनी सारी एजेस हो जाती हैं, इतने सारे लूप हो जाते हैं कि हमको क्या चाहिए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए जो सिंप्लीफाइड हो, जो पूरे पोसेट के रिलेशन को क्या कर दे, अपना रिप्रेजेंट कर दे। इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर को क्या करें, सिंप्लीफाइड यानी कि कम से कम मिनिमम एजेस में क्या कर दे, इसको रिप्रेजेंट कर दे। तो हम उस डायग्राम को कहते हैं हैश डायग्राम। ये टेक्निक है कि बहुत, बल्कि जो आपके पास डायरेक्टेड आपने ग्राफ बनाया उसको हम क्या कर देते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ में कन्वर्ट कर देंगे और उसका दोनों का मीनिंग क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, यानी कि सेम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो रहा है? क्लियर हुआ बेटा हैश डायग्राम? यस सर। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हमें पता चला कि डेफिनेशन क्या कहती है कि रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा तो हम सारे लूप को क्या कर देंगे, हटा देंगे। जितने भी लूप हैं उन सबको क्या कर दें हम लोग, हटा दें। तो भी तो मीनिंग है कि हमको तो पता है, अंडरस्टूड है कि वो रिफ्लेक्सिव है, तो सभी नोड के ऊपर लूप लगाने से मुझे कोई फायदा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्टेप में सारे लूप हटा देता हूँ। ठीक है, तो उसके कुछ स्टेप हैं। जैसे हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे विद डायरेक्टेड ग्राफ। जो पार्शियल ऑर्डर हमको दिया हुआ है उसका डायरेक्टेड ग्राफ के साथ हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग सारे लूप को क्या कर देंगे, हटा देंगे। सारे वर्टेक्सेस के ऊपर जितने भी लूप लगे हुए हैं, सेल्फ लूप, उन सबको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो डायग्राम थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो अंडरस्टूड है कि हर नोड का रिलेशन इट सेल्फ वाला जरूर कैप्चर करेगा, क्योंकि रिलेशन कैसा है आपके पास, रिफ्लेक्सिव है। बात समझ आ गई बेटा? सेकेंड स्टेप में जितने जितने भी एजेस हैं जिसमें ट्रांजिटिविटी आ रही है, जैसे 1 से 2, 2 से 4 और 1 से 4 है, तो हम जो ट्रांजिटिव वाली एज है इन सबको क्या करना स्टार्ट कर देंगे, रिमूव करना स्टार्ट कर देंगे। यानी ट्रांजिटिविटी को रिमूव कर देंगे कि हमको तो अंडरस्टूड है कि ये ट्रांजिटिव होता ही होता है। क्लियर हो गया? कैसे करेंगे वो मैं एग्जाम्पल अभी दिखाऊंगा, लेकिन पहला पॉइंट समझ में आया आपको। सारे लूप को हम क्या करेंगे, वर्टेक्स के ऊपर जो सेल्फ लूप लगे उन सबको हटा देंगे, फिर ट्रांजिटिविटी को हटा देंगे, फिर उसके बाद थर्ड में हम क्या करेंगे, डायरेक्शन को रिमूव कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे अपनी एजेस को कि एरो पॉइंटेड अप। जितने भी एरो ऊपर की तरफ को गए, जो भी नीचे से होगा तो एक सोर्स होगा और लास्ट में क्या क्या होगा, सिंक होगा। तो सोर्स हमेशा नीचे की तरफ को आएगा और ऊपर की तरफ को बनाते चले जाएंगे हम लोग डायग्राम। चलो देखते हैं एक। ठीक है, जैसे ये मेरे पास है, कोई भी एक पोसेट है, इसमें 3 वर्टेक्स हैं, 1, 2 एंड 3। तीनों के ऊपर सेल्फ लूप लगे हुए, तीनों के ऊपर एरो भी लगे हुए बेटा। तो मैं फर्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, कि इसके जितने भी सेल्फ लूप है इन सबको क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। तो रिमूव करने के बाद देखो ग्राफ क्या हो गया, थोड़ा छोटा हो गया। अब मेरे पास 3 वर्टेक्स हैं, तीनों के नाम 1, 2, 3 और 3 एजेस मेरे पास बची हुई हैं। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में मैं क्या करूंगा कि ट्रांजिटिविटी को रिमूव करूंगा। तो देखो मेरे पास क्या है, 1 से 2 पर है, 2 से कहाँ पर है, 3 पर है, तो 1 से 3 भी होगा। तो ये क्या है, ट्रांजिटिविटी है। तो मैं 1, 3 को यहाँ से क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, 1 से 3 को रिमूव कर दिया, तो 1 से 2 और 2 से 3। बात समझ में आ गई बेटा? अब मैं क्या करता हूँ, तो देखो कहाँ से सोर्स कहाँ पर है, मेरे पास 1 से स्टार्ट हुआ है। 1 से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, 2 पर। 2 से कहाँ पर जा रहे हैं, 3 पर। तो 1 को हम सबसे नीचे लिख देते हैं, ऊपर की तरफ को बढ़ते हुए चले जाते हैं। यानी कि हम लोग कुछ इस तरीके से कर देते हैं, 1 से कहाँ पहुंचे, 2 पर, 2 से कहाँ पहुंचे, 3 पर। तो हम लोग अपवर्ड एरो बनाने स्टार्ट कर देते हैं। इसकी वजह से फिर उसके बाद लास्ट स्टेप होता है कि इन एजेस को हम लोग क्या कर देते हैं, डायरेक्शन को रिमूव कर देते हैं। तो इस डायग्राम को हम लोग कह देते हैं हैश डायग्राम। बताओ बात समझ में आई? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो ये मेरे पास एक डायग्राम है,
तो इस डायरेक्टेड ग्राफ को क्या हम पार्शियल ऑर्डर्ड कह सकते हैं? अब ये आपको मुझे बताना है, आंसर नहीं लिखा हुआ मैंने स्लाइड के ऊपर, सिर्फ आपको देखना है, देख के मुझे बताओ क्या ये पार्शियल ऑर्डर्ड सेट है यानी कि फोर सेट है, यानी कि इज इट रिफ्लेक्सिव, इज इट रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव? हाँ, किसने बताया? सर। Yes, sir. रिफ्लेक्सिव है, सर गुड। किससे है? एंटीसिमेट्रिक है, एंटीसिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव, The transitive BM. से है। गुड। तो यानी कि आप समझ गए कि पोसेट क्या होता है डायग्राम को देख के, और डायग्राम बनाना में आते ही ऑर्डर्ड पेयर से, जैसे ही वहां लिखा वन से वन, तो वहां क्या लिखा होगा ए से ए, तो हमने ए से ए का सेल्फ लूप बना दिया। वहां लिखा होगा ए से बी, तो ए से बी लिख दिया होगा। तो मैं डायग्राम से ऑर्डर्ड पेयर भी तो लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना? अगर कोई ग्राफ गिवन है तो मैं ऑर्डर्ड पेयर भी लिख सकता हूँ। यस सर। ठीक है, चलो देखो ये कुछ, चलो अब ये देखो डायग्राम तो हमने बना लिया था, डायग्राम बना लिया था ना हमने, ठीक है। अब हम अपना स्टेप फॉलो करते हैं, पहला स्टेप, अब मुझे इसका हैश डायग्राम बनाना है। मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि सारे जो सेल्फ लूप हैं उन सबको हटा दूं। यस सर। गुड। तो मेरा क्या रिमूव कर दिया मैंने, सारे साइकिल सारे लूप मैंने रिमूव कर दिए। यस सर। वही डायग्राम है, देखो बिल्कुल वही डायग्राम है, सिर्फ लूप हटा दिए मैंने और कुछ नहीं किया। मैंने उसी की डुप्लीकेट स्लाइड बनाई, जो ऊपर आपके ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए थे उनको हटा के रिमूव साइकिल लिख दिया मैंने, बस कुछ नहीं किया। सेम कॉपी की हुई स्लाइड, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें से ट्रांजिटिविटी रिमूव करनी है। जैसे 1 से 2 पर है, 2 से 4 पर है, तो मुझे क्या हटा देना, 1 4। 1 से 4। 1 से 3 पर है, 3 से 12 पर है, तो मुझे क्या हटा देना, 1 1 से से 12। 12। गुड। 2 से 4 है, 4 से 12 है, तो मुझे क्या हटा देना, 2 से 12 2 से हटा 12। देना। चलो देखो ये बना मेरे पास, रिमूव कर दी मैंने ट्रांजिटिविटी, तो मेरे पास डायग्राम बन गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। यस सर। अब मेरे पास डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपवर्ड की तरफ को होनी चाहिए, यानी कि मैं 1 से स्टार्ट करूंगा और अपवर्ड डायरेक्शन है। तो ऑलरेडी मेरे पास क्या है, सेटल्ड है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो 12 है ये किससे आना चाहिए, 4 से थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, क्योंकि ये 4 से 12 पर, तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे नीचे की तरफ को एरो। देखो बेटा ऐसे नहीं बनाएंगे हम लोग एरो, हमेशा क्या करेंगे, जो भी एरो बना हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की तरफ को करेंगे। तो देखो मैंने इस तरीके से बना दिया, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 4, और डायरेक्शन मैंने क्या कर दी, रिमूव कर दी। तो इस डायग्राम को हम लोग कहते हैं हैश डायग्राम। बताओ बेटा क्लियर हुआ हैश डायग्राम बनाना? यस सर। यस अब सर। ये यस अब सर। ये डायग्राम अब ये डायग्राम जानते हो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि मुझे पता है कि ये रिफ्लेक्सिव है, तो 1,1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2,2, 3,3, 4,4 और 12,12। कितने ऑर्डर पेयर हो गए, 5 को आ गए, बात समझ में आया? 5। यस सर। ठीक है। अब डायरेक्शन मेरी अपवर्ड है, तो मैं इसे क्या कहूंगा, 1,2 कहूंगा, लेकिन 2,1 नहीं कह सकता हूं मैं। तो क्या कहूंगा, हमेशा ऊपर की तरफ को बढ़ूंगा, पहले नीचे वाला रीड करूंगा फिर उसके बाद ऊपर वाला लिखूंगा। 1 का 2, 2 का 4, क्या लिखूंगा मैं, 2 का 4। मैं कुछ ऐसा लिखूंगा 4 का 12, ठीक है। इधर की तरफ आ जाता हूँ तो मैं लिखूंगा 1 का 3, और लिखूंगा मैं 3 का 12। अब देखो आपके पास कितनी एजिस हैं, 5 एजिस है ना, 1 2 3 4 5। तो देखो मैंने 5 ही ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। अब लास्ट स्टेप है ट्रांजिटिविटी की। 1 से 2 है, 2 से 4 है, तो डेफिनेटली 1 से 4 भी होगा। तो क्या होगा आपके पास, 1 4। और क्या होगा आपके पास, 1 से 4, 1 से 4 हो गया, 1 से 12 हो गया, तो 4 से 12 हुआ ना, 1 से यस सर। 4 आ गया ना। यहाँ देखो 1 से 4 पे पहुंच सकता हूँ, और 4 से 12 पर, तो 1 से 12 हो गया, 1 से 12, 1 से 3, 3 से 12, तो 1 से 12 ऑलरेडी लिख दिया मैंने। तो सारे ट्रांजिटिव रिलेशन आ जाएंगे। क्लियर हो गया? तो उतने ही ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे जितने ऑर्डर्ड पेयर हमने वहां से स्टार्टिंग में चले थे। बात समझ में आई बेटा? इजी कंसेप्ट है।
हाँ बेटा बताते रहे ना, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। यस सर। गुड। सर 2,3। हाँ वो तो मैं समझ गया, ट्रांजिटिव रिलेशन है, फिर तो आप निकाल सकते हो। ट्रांजिटिविटी 2 से 3 नहीं आएगा बेटा, 2 से 3, 2 से 3 क्यों आएगा सर 2 से 12 आएगा। तो 2 से बेटा? 12 आ जाएगा। बेटा नीचे से नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे 2 से 1, 1 से 3। हमेशा डायरेक्शन क्या होती है, अपवर्ड होती है, अपवर्ड। तो 2 से 3 कभी नहीं आएगा। 2 से 3 आने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, 2 से 3 आने के लिए क्या होना चाहिए, 2 से 1, 1 से 3। सर 2 से सर 2 के ऊपर 3 होना चाहिए शायद से, जहाँ पे 4 है वहाँ पे हाँ तो नहीं होगा बेटा, आएगा 2 से वो 3। वो तो अलग होगा डायग्राम। फिलहाल यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं बनेगा। रीजन, हम रिलेशन को नीचे की तरफ को नहीं देखते हैं, हमेशा रिलेशन को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ को देखते हैं। ठीक है, बस ओके यही सर। सीखना, यही सीखना है, बाकी कुछ भी नहीं सीखना है, यही सीखना है। पूरी यूनिट में आपको यही सीखना है। अब देखो, ये है मेरे पास डायग्राम, ये सब मैंने बना दिया था। ग्राफ, ग्राफ तो बना दिया था ना मैंने, अभी एग्जाम्पल में बताया था ग्राफ। अब देखो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सारे लूप को क्या कर दें हम लोग, रिमूव कर दें, इट्स सारे सेल्फ लूप को रिमूव। अब ट्रांजिटिविटी को रिमूव करूं, तो ट्रांजिटिविटी कहाँ दिखाई दे रही है, 1 1 से से 2, 4, 2 से 4 1 से 5। बेस, तो ये घट जाएगा। 1 से 3, 3 से 5 ये रिमूव हो जाएगा, रिमूव कर दी। अब डायरेक्शन तो सारी अपवर्ड ही हैं, तो डायरेक्शन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो ये बन गया आपके पास हैश डायग्राम। बताओ बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। कोई यस रॉकेट सर। यस साइंस सर। तो नहीं, कोई यस रॉकेट सर। साइंस तो नहीं। चलो इसी तरीके से एक और न्यूमेरिकल है, इसे भी देख लो। ये भी डायग्राम मैंने बनाना सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। ये देखो, सारे लूप को रिमूव कर देता हूँ, रिमूव कर दिए सारे लूप को, सारे ट्रांजिटिव रिलेशन को रिमूव करो। ठीक है, फिर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इनको सेट करो और फिर डायरेक्शन को रिमूव कर दो, बन गया डायग्राम। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ। ये मेरे पास एक सेट है 1, 2, 3, 9, 18। ठीक है, एक एरे है जिसमें क्या है, मेरे पास एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है, और रिलेशन किसका है, डिवाइड का है। रिलेशन किसका है मेरे पास, डिवाइड का रिलेशन है। ठीक है, तो अब मुझे इसके लिए कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखो ए डिवाइड बी, यानी कि बी इज इक्वल टू क्या होता है, के सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय ए, यानी कि ए डिवाइड बी। यानी कि अगर मैं इसमें बात करूं तो देखो 3 डिवाइड करता है 9 को, 3 डिवाइड करता है 18 को, बात समझ आ रही है। 1 डिवाइड करता है 1 को, 1 डिवाइड करता है 2 को, 1 से डिवाइड हो जाता है 3b, 1 से डिवाइड हो जाता है 9b, 1 से डिवाइड हो जाता है 18b। अगर 2 की बात करोगे तो क्या 2 डिवाइड बाय 1, नो। ठीक है, तो 2 से हम लोग क्या देखेंगे, हमेशा ऊपर की तरफ को देखेंगे। क्या 2 से क्या डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड 18। बात समझ आ रही है बेटा? हाँ बेटा, यस सर। ठीक है। अब बात करते हैं 3 की, और तो कोई नंबर नहीं है ना 3। क्या 3 1 होगा, नो। 1 डिवाइड बाई 3 आएगा 1/3। क्या 3 डिवाइड बाई 2, नो। 3 डिवाइड बाई 3, यस। यहाँ पर 2 डिवाइड 2 भी आएगा। यहाँ 3 डिवाइड 3, 3 डिवाइड 9, 3 डिवाइड 18। अगर 9 की बात करें तो 9 डिवाइड 18, 9 डिवाइड 9 और 18 डिवाइड 18। इतने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे आपके पास। बात समझ में आई? जहां रिलेशन की डेफिनेशन डिवाइड्स, यानी कि ए डिवाइड्स बी, इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास क्या आ गए, कंस्ट्रक्ट हो गए, इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर। अब इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए मुझे क्या होगा, डायरेक्टेड ग्राफ बनाना होगा, देन हैश डायग्राम बनाना होगा। बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। तो देखो ये कुछ मैंने डायरेक्टेड ग्राफ बना दिया, 1 से 1 का, 2 से 2 का, 3 से 3 का, वो सारे बना दिए। देन फिर उसको सिंप्लीफाइड करके मैंने इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर दिया। तो करके जो दिखाना ना इससे, तो ये तो एक और एग्जांपल दे दिया।
यस सर, ठीक है। अभी थोड़ी देर में मैं अब डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कर दूंगा हैश डायग्राम, और आपको डायरेक्ट मेथड और भी अच्छा लगेगा कि आपको इतना सारा एफर्ट भी नहीं लगाना। लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है कि आपको एक ऑर्डर्ड पेयर दिए गिवन है, तो उनसे हमें क्या बनाना है, हैश डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं। एक और एग्जाम्पल उसने बना दिया, ये सबसेट का बना दिया उसने। ए बी सी के होल पावर सेट निकालोगे तो उसमें कितने मिलेंगे आपको, ए बी सी के टोटल 8 मिलेंगे, तो 8 वर्टेक्स बना दिया उसने। कौन किसका सबसेट होता है, इस तरीके से उसने रिलेशन बना दिया। चलो फिलहाल मैं ये कुछ वही न्यूमेरिकल है प्रैक्टिस के लिए, तो इसलिए स्लाइड पे छोड़ दें कि आप प्रैक्टिस कर ले रहो। देखो ये एक डायग्राम गिवन है मुझे, ये एक डायग्राम मुझे गिवन है, इस डायग्राम को हम कहते हैं हैश डायग्राम। सर वो वाला तो समझ ही नहीं आया जो सबसेट वाला सर, बहुत सारा। अच्छा, ये सर से पीछे वाला बैक। हाँ यही है बेटा, आउटपुट यही आएगा। हाँ सर, क्या है ये? अच्छा ये बताओ कि अब आपके पास एलिमेंट क्या होंगे, 5, और क्या बनेगा सेट ए, और क्या सेट बनेगा आपके पास बी, और क्या बनेगा आपके पास सी, और क्या बनेगा आपके पास ए कोमा बी। अब ये बताओ 5 किसका सबसेट होगा। 5 इज ए सबसेट ऑफ ऑल सबसेट। ये यस मेरे सर। पास सेट है, इसके सबसेट कितने होंगे, टोटल 8 होंगे ना, तो 8 सबसेट यही होंगे ना जो लिखे हुए यहाँ पर। Yes, sir. ये देखो 5 ए बी सी ए बी ए सी बी सी और ए बी सी। तो 5 इज ए सबसेट ऑफ ऑल और नॉट, तो मैंने 5 का रिलेशन किसके साथ किया, ए के साथ। 5 से ए पर गए, 5 से बी पर गए, 5 से सी पर गए, 5 से ही कहाँ जाएंगे, ए बी पर भी जाएंगे, 5 से ए सी पर भी जाएंगे, 5 से बी डी पर जाएंगे, और 5 से ए बी सी पर भी जाएंगे। अब बताओ ए किस किस का सबसेट है, ए बी का, तो मैंने एक एरो ए बी के लिए बना दिया। और किसका सबसेट है, ए सी का, ठीक है। और किसका सबसेट है, ए बी सी का। बात सुन नहीं, तो यहाँ एरो के क्या बन जाएंगे, बहुत सारे एरो बन जाएंगे। सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, पहले सेल्फ लूप रिमूव करना है। टोटल वर्टेक्स भी यहाँ पर कितने हैं, 8 हैं। पहले सारे सेल्फ लूप हटाने हैं, फिर ट्रांजिटिव रिलेशन हटाने हैं, फिर उसके बाद क्या करना है, डायरेक्शन को अपवर्ड सेट कर देना है। तो फाइनली आपको डायग्राम इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा सॉल्व, इसलिए छोड़ दिया मैंने उसके कि आप पहले सारे सबसेट लिखोगे कौन किसका होता है। सर ये इसमें है ना 8, आपने बताया 8 होते हैं, तो सर मैं दिमाग से निकल रहा है, चेक कैसे करते हैं, 2 की पावर n से सर? हाँ 2 की पावर n से बेटा। जो भी सेट है आपके पास, सेट में क्या निकालते हैं, एस का मोड निकालते हैं, एस का मोड। अगर मुझे पावर सेट निकालना p ऑफ s, तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, डेट इज 2 की पावर मोड ऑफ s। मोड ऑफ s क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ s। s में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 3, तो इस तरीके से निकल के आता है बेटा 8। और बेटा बताओ, उससे जो सबसे पहला टेस्ट हुआ था ना, जो सबसे पहला टेस्ट हुआ था सैटरडे में, उसका क्वेश्चन है। यस सर, ये मुझे पता है। पावर सेट निकालना कितने होंगे, ये सब निकालने, तो तुमने खुद दिया था आंसर। यस सर, आया था। हाँ, और तुम्हारा आंसर भी ठीक था। यस सर, आपने वैसे पहले भी पूछा था क्लास में। ठीक ठीक ठीक। इसलिए एक ही तो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ही तो छोड़े मैंने तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए। सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, इसलिए स्लाइड पे क्वेश्चन डाल के मैंने छोड़ दिए। ठीक है। ठीक है, तो देखो ये मेरे पास क्या है, एक हैश डायग्राम है। देखो इस तरीके से होता है हैश डायग्राम, कोई डायरेक्शन नहीं है, हर नोड के ऊपर क्या लिखा है, एलिमेंट का नाम लिखा हुआ है। तो देखो आप इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर भी बना सकते हो। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, ए से ए, बी से बी, ठीक है, सी से सी, डी से डी, ई से ई, ठीक है। और क्या लिखेंगे, ए से बी, बी से ई, बी से डी, बी से सी। समझ में आ गया। अब ट्रांजिटिव रिलेशन देखो, ए से बी पर जाएंगे तो बी से कहाँ पहुंच जाएंगे, सी पर, तो ए से सी, ए से डी, ए से ई। समझ में आ रहा है।
कोई भी ऐसे नहीं लिखेगा डी से ई, क्योंकि डी से ई तक कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे आप। हमेशा रिलेशन कहाँ चलता, अपवर्ड। तो हमारे पास देखो सारे पेयर कौन कौन से होंगे। एक स्टूडेंट ने कहा था कि कलर वाइट होना चाहिए, तो क्या होगा, ए से ए, ये तो लिखने की जरूरत नहीं ना मुझे, ए से ए, बी से बी, सी से सी, डी से डी, ई से ई, ये लिखने की तो रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्सिव है ही। तो हमने बाकी जितने एजेस हैं इन सबको क्या होंगे आपके पास, ए से बी, ठीक है, बी से ई, बी से डी और बी से सी। ऑर्डर पेयर मैं बार बार नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगेगा उसे बनाने में, ठीक है बेटा। और ट्रांजिटिव रिलेशन की वजह से देखो ए से बी है और बी से सी है, तो डेफिनेटली क्या होगा, ए से सी। सिमिलरली क्या होगा, हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, ए से डी पर, और सिमिलरली कहाँ पहुंचेंगे, ए से ई पर। समझ में आ गया बेटा, ये सब क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन की वजह से। तो इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे इसमें। इस अकेले छोटे से डायग्राम का मतलब इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं। बात क्लियर होती है बेटा? यस यस सर। सर। चलो देखो, अगर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास है 0 1 2 3 4 5 और रिलेशन कैसा दिया हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू का रिलेशन मुझे गिवन है, ठीक है। क्या दिया हुआ, रिलेशन ग्रेटर देन इक्वल टू का रिलेशन गिवन है, यानी कि ए ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, बी होगा, यानी कि ए बड़ा होगा और बी क्या होगा, छोटा होगा। तो इसमें कौन सा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, 5,4 बनेगा। क्या इसमें 3,2 भी बनेगा? यस सर। क्या इसमें 2, इक्वल टू भी लगाऊं ना, इक्वल टू भी, तो 2,2 भी होगा। क्या इसमें 1,2 हो सकता है क्या? नो सर। क्लियर हो गया? नो सर। तो देखो इसका डायग्राम क्या होगा, मैंने कुछ डायग्राम इस तरीके से बनाया। देखो 5 यहाँ पर लिखा क्योंकि सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, 5, तो वो सबसे नीचे आएगा। तो मैंने क्या लिखा, ये क्या लिख दिया मैंने, 5 ग्रेटर देन 4, 4 ग्रेटर देन 3, 3 ग्रेटर देन 2, 2 ग्रेटर देन 1 और 1 ग्रेटर देन 0। ट्रांजिटिव की वजह से 5 ग्रेटर देन 3, ट्रांजिटिव की वजह से 5 ग्रेटर देन 2, 5 ग्रेटर देन 1, 5 ग्रेटर देन 0। समझ में आया? सिमिलरली 4 ग्रेटर देन 3, 4 ग्रेटर देन 2, 4 ग्रेटर देन 1, 4 ग्रेटर देन 0। तो जो भी छोटा एलिमेंट है वो ऊपर की तरफ है, जो बड़ा एलिमेंट है वो कहाँ है, नीचे की तरफ है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो हमने क्या कर दिया, उनका सीक्वेंस मेंटेन कर दिया ना। यही काम करता है बेटा हैश डायग्राम। बताओ बात समझ में आई? यस सर, आगे। यस सर। बेटा अब मैं आपको डायरेक्ट हैश डायग्राम बनाने की टेक्निक पर लेके जा रहा हूँ। अभी तो थोड़ा सा मिक्सचर किया दोनों चीज़ों का, अब मैं डायरेक्ट हैश डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं क्या बनाऊंगा, हैश डायग्राम बनाऊंगा। चलो देखो मुझे बनाना है ये इसका हैश डायग्राम। ड्रॉ द हैश डायग्राम फॉर, कुछ एलिमेंट मुझे गिवन है 3, 4, 12, 24, 48 और 72। रिलेशन किसका है, डिवाइड का। समझ में आ गया? तो ये बताओ सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। डिवाइड में क्या का मतलब है, देखो 3 क्या करता है, 72 को डिवाइड कर देता है। तो छोटा एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, सबसे नीचे। तो एरो इसी तरीके से बनेगा। तो ये जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो कहाँ आना चाहिए, सबसे नीचे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कहाँ से, 3 से, ठीक है। दूसरा एलिमेंट मैंने उसमें पिक किया क्या, 4। क्या 3 डिवाइड्स 4? क्वेश्चन पूछो अपने आप से, क्या 3 डिवाइड्स 4? तो क्या मिलेगा, नो सर। नो नो। सर। तो मैंने क्या No. किया, दोनों को मैंने क्या कर दिया, सेम लेवल पे रखा नीचे, यानी कि इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं होगा। यानी कि ना तो 3 से 4 की तरफ को होगा, ना ही 4 से 3 की तरफ को होगा। बताओ बेटा बात समझ में आई? यस सर। यानी कि दोनों इंडिपेंडेंट क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। अब याद आ रहा है डेफिनेशन, इनकम्पेरेबल, यानी कि दोनों एलिमेंट क्या है, इनकम्पेरेबल है। नाइदर 3 डिवाइड्स 4 नॉर 4 डिवाइड्स 3। बात समझ में आ गया?
ना तो 3 से 4 की तरफ को एज जाएगी, Yes, ना sir. 4 से 3 को एज आई जाएगी। अगर इनकम्पेरेबल है तो उन दोनों एलिमेंट के बीच में कोई एज नहीं होगी। अब कंसेप्ट का बात लिंक हुई, वहां क्यों डेफिनेशन बताई गई? क्लियर है बेटा? खुशी? Yes, sir, clear. सर चलो फिर हम थोड़ा सा आगे की तरफ को बढ़ते हैं। अब मैंने एक नया एलिमेंट टिक किया 12। क्या 3 डिवाइड्स 12? Yes, sir. Yes, sir. 4 डिवाइड्स 12? Yes, sir. Yes, लो sir. तो मैंने क्या कर दिया, 3 डिवाइड्स 12, 4 डिवाइड्स 12। बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो दोनों एरो बना दिए, और किधर की तरफ को बनाया? 12 को मैंने कहा रखा, ऊपर रखा है, क्योंकि 3 डिवाइड्स 12, तो एरो किधर को जाएगा? ऊपर को। तो 12 कहाँ आना चाहिए? ऊपर। मैंने 12 को 4 की लाइन में यहां नहीं लिखा है। पता क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि वो 3 से डिवाइड हो जाता तो ऑटोमेटिकली एक स्टेप क्या हो गया? ऊपर आ गया। बात समझ में आई? Yes, sir. बेटा पकड़ते रहना बेटा, ठीक है? टेक्निक को धीरे से कैच करते रहना, लॉजिक को। अब 12 के बाद मुझे कौन सा, कितने एलिमेंट कवर अप हो गए मेरे पास? 3। अब मुझे मिला 12, आगे क्या मिला? 24। अब मेरे पास 24 आया, तो सबसे टॉप पे कौन सा एलिमेंट है? 12। अब मैंने इस 24 को देखो, 12 डिवाइड्स 24। यस सर। Yes, sir. तो अगर मैंने ये कर दिया और ये बना दिया कि 12 डिवाइड्स 24, तो ट्रांजिटिव रिलेशन की वजह से 3 डिवाइड्स 12, 12 डिवाइड्स 24, तो डायरेक्टली क्या हो गया? 3 डिवाइड 24 हो गया कि नहीं हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन। जो नंबर 12 Yes, से sir. डिवाइड हो जाता है वो तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 12 भी तो 3 से डिवाइड हो जाता है। 12 4 से भी डिवाइड हो जाता है, तो डेफिनेटली 24 भी किससे हो गया? 4 से भी। यानी कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की वजह से ये जो लिंक मैंने जोड़ दिया है, इसका मतलब हो गया 3,24, 4,24 और 12,24, और 20,4 24 तो है ही ऑलरेडी। बात समझ में आती है बेटा? Yes, sir. देखो, जिसे ट्रांजिटिव नहीं भी आता था, जिसको रिफ्लेक्सिव नहीं भी आता था, जिसको एंटीसिमेट्रिक नहीं भी आता था, अब धीरे धीरे सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखो नेक्स्ट एलिमेंट, मेरे कितने एलिमेंट बन गए? अब ये 4 एलिमेंट का मेरे पास क्या बन गया है? हैश डायग्राम बन गया। अब मैंने एलिमेंट उठाया 48। क्या इज 24 डिवाइड 48? Yes, sir. Yes, तो sir. 24 के ऊपर ही क्या जाना चाहिए? 48 आ जाना चाहिए। तो मैंने देखो ऊपर ही लिख दिया 48 और बना दिया। क्लियर हो गया? तो ट्रांजिटिव की वजह से क्या हो गया? 48 डिवाइड 12, 48 डिवाइड बाय किससे हो जाएगा? 4 से भी। 48 किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से भी। ट्रांजिटिव रिलेशन लो। बात समझ में आया बेटा? Yes, आप sir. कह रहे हैं 40, Yes, sir. आप कह रहे हैं कि 48 24 से डिवाइड हो जाता है, और 24 12 से डिवाइड हो जाता है, 12 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, तो डेफिनेटली 48 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि इसने बाकी सारे ऑर्डर्ड पेयर को कंटेन कर लिया। रीजन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की वजह से। इस छोटे से डायग्राम में बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर और आ गए। क्लियर हो गया? Yeah. हाँ बेटा, कैच करते रहे ना धीरे धीरे। आगे मिला मुझे 72, तो सब पे टॉप पे कौन सा एलिमेंट है? 48। Sir, 48. क्या 48 डिवाइड 72? No, sir. Yes. यस यस किसने बोल दिया? हाँ बेटा, सर 48 वो से गलती डिवाइड से हो बोल जाता। दिया था। अच्छा कोई बात नहीं। अरे वो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 48 डिवाइड 72? नो। क्या 72 डिवाइड 48? नो। No, sir. दोनों दोनों क्या है? Incomparable. इनकम्पेरेबल, यानी कि दोनों के बीच में कोई भी एज नहीं होगी। बात समझ आ गया? ये बात Yes, किस sir. किस को समझ, ये बात और किस किस को समझ में आ गई बेटा? कि दोनों सर आ गई। इनकम्पेरेबल। Sir, तो clear. अब मैं और थोड़ा पीछे पहुंचता हूँ। क्या 72 24 से डिवाइड हो जाता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. किससे कनेक्ट करना चाहिए? 20 4 से. कर दूं?
लेकिन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन नहीं है, ये नहीं होगा। अगर ये 70 जो 2 है वो 24 से डिवाइड होगी तो डेफिनेटली 12 से भी डिवाइड होगी, और डेफिनेटली 4 से भी, और डेफिनेटली 3 से भी। बात समझ में आ गई? यस सर। तो बन गया बेटा हैश डायग्राम। आप इसके सारे ऑर्डर्ड पेयर निकालते, फिर डायरेक्टेड ग्राफ ड्रॉ करते, फिर उसमें से क्या करते, लूप को हटाते, फिर उसके बाद क्या करते, सभी ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी को हटाते, देन उसके बाद क्या करते, डायरेक्शन को अपवर्ड सेट करते, देन डायरेक्शन को रिमूव करते, तब जाके मिलता आपको हैश डायग्राम। तो दिस इज द टेक्निक बाय विच वी कैन ड्रॉ अ हैश डायग्राम डायरेक्टली विद द सेट एंड बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर हुआ? यस सर। तो एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, तो एक ही न्यूमेरिकल और करेंगे, और बाकी G2 का शायद एक और लेक्चर होगा। G2 का होगा, जीवन का? सर G2 का। G2, हाँ बेटा आ जाना लेक्चर में। पिछली बार गोली दे दी थी तुमने। ठीक है, चलो अब देखो ये मुझे बनाना है 1 2 3 6 4 12 और डिवाइड का रिलेशन है। तो देखो 1, नेक्स्ट एलिमेंट क्या उठाया मैंने, 2, तो 1 डिवाइड्स 2 ना, तो 2 क्या होना चाहिए, ऊपर, और दोनों के बीच में क्या आना चाहिए, एरो। बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। अब 3 की बात करें। अब मैंने तीसरा एलिमेंट उठाया 3, 2 डिवाइड्स 3, नो सर। नो सर। नो, तो यानी कि दोनों क्या, 3 डिवाइड्स 2, नो 2 सर, डिवाइड्स इनकम्पेरेबल 3 हो No, गया। नो सर, नो सर, इनकम्पेरेबल। तो यानी कि दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको बिल्कुल अलग बना लिया। बात समझ में आया? यस सर। ठीक है, 1 डिवाइड्स 3, क्योंकि देखो मैं इस सेट में ऊपर सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी से मैं चेक करना स्टार्ट करता हूँ। इससे कम इनकम्पेरेबल आया तो फिर मैं क्या करता हूँ, उससे नीचे वाले से कंपैरिजन करना स्टार्ट करता हूँ। 1 डिवाइड्स 3, यस 1 डिवाइड्स 3 ना, 1 तो हर यस नंबर को सर। डिवाइड कर देता। तो क्या आ गया आपके पास, 1 डिवाइड्स 3। बात समझ में आई बेटा? yes sir. अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 6। तो मेरे पास टॉप में कौन से एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है टॉप में। कौन कौन से, 2 और 3। तो मैं सबसे पहले 1 से नहीं कंपेयर करूंगा, किससे कंपेयर करूंगा, सर टॉप वाले 3 से एलिमेंट। करेंगे। चलो तो 3 से करो या 2 से करो, क्योंकि दोनों टॉप पे, दोनों इनकम्पेरेबल है। मुझे नहीं पता इन दोनों में छोटा कौन सा बड़ा कौन सा। मुझे पता है, तुम्हें तो पता है यहाँ पर 1 2 लिखा हो, अगर ए भी लिख देता तो। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन दीज टू एलिमेंट, विच वन इज लेसर और विच वन इज ग्रेटर, बिकॉज इनकम्पेरेबल है, इनको कंपेयर ही नहीं कर सकते हम लोग। समझ रहे? यस सर। ठीक है, ये देखो मैंने उठाया, अच्छा 4 मैंने बाद में लिखा हुआ था, 4 उठाया, तो 4 डिवाइड्स 2, 4 डिवाइड्स 2, तो मैंने क्या किया, 3 डिवाइड्स 4, नो, तो दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 1 और 4 भी हो गया। ठीक है, देन मैंने क्या पिक किया, 6, क्या 4 डिवाइड 6, नो, तो क्या होंगे, इनकम्पेरेबल होंगे, दोनों के बीच में कोई एज नहीं होगी। 4 और किसके बीच में, 6 के बीच में। बात समझ आ गई? तो क्या मैं नीचे की तरफ पहुंचता हूं, तो 6 डिवाइड 2, 2 डिवाइड 6, यस, और 3 डिवाइड 6, क्या बन गया दोनों के साथ? हाँ बेटा, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। लास्ट वैल्यू है 12। अब टॉप पे कौन सी वैल्यू है, 4 और 6, तो 12 को मैं किसके साथ कंपेयर करूंगा, 4 से और 6 से। 6 सर से दोनों से डिवाइड डिवाइड हो जाएगी। दोनों से करेगा, तो लो तो देखो दोनों से करेगा तो। बात समझ आ गई? तो ये बन गया बेटा हैश डायग्राम। तो बताओ पहला वाला प्रोसीजर अच्छा था कि ये प्रोसीजर अच्छा है? सही बात है। सर ये अच्छा है। हाँ, तो जब हम लोग लेटिस की बात करते हैं तो बेटा आपको मान के चलते हैं कि आपको हैश डायग्राम बनाना आता है, आपको पोसेट आता है, आपको रिलेशन आता है, देन उसके बाद हमारा लेटिस स्टार्ट होता है। देखा लेटिस में 4 ही कंटेंट लिखे हुए हैं, ज्यादा बड़े कंटेंट नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है,
तो आज के लिए कंप्लीट करें इतना, आज के लिए काफी है, Yes, यस sir. सर। ठीक है। चलो बाकी G2 मुझे मिलेगा अभी। सर आज कोई रेट भी नहीं हुई हमारी, सर सारी रिस्पॉन्डेड आ रही थी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, वो मुझे भी पता है। वो दोनों G1 G2 में किसी में से भी नहीं हुआ होगा। यस सर। हाँ वो मैं जानता हूँ किस रीजन की वजह से हुआ है, क्योंकि टाइम भी कम मिलता है हमको भी, तो क्विज़ बनाते भी हैं तो वो गूगल भी साथ में देता है। कभी कभी गूगल में मैं यहाँ से जब भी शेड्यूल टाइम जो मैं देखता था उसमें शेड्यूल टाइम यहाँ पर मैं लिखता 10:20, तो वो आपको देता है 10:24, 25। और टेस्ट के टाइम पर तो ऐसा होता है सब लोग शेड्यूल कर देते हैं 10 o'clock, तो वो पेपर आता है 10:14, 10:15, 10:12, तो 10-12 मिनट का डिले रहता है। ठीक है, चलो बेटा, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर अभी तो नहीं है, क्लियर है सर। ठीक, तो अभी तो बेसिक पढ़ाना शुरू किया धीरे धीरे। अच्छा यश, तो तुम तो G2 में ही हो। हाँ तुम Yes, sir. तो आगे पढ़ना स्टार्ट करोगे। अभी देख लो कितने डायग्राम बनाए हुए हैं, और सब इतने सारे डायग्राम बनाए मैंने मैनुअली, सब एक एक डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा अभी आपको, लाइव बना के दिखाएंगे आपको डायग्राम। चलो ठीक है, मीटिंग ओवर करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर।